बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हज़रत पीर सैयद सरवर चिश्ती साबरी अजमेरी की माड़ी बग्याल शरीफ आमद सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन सुल्तान अल हिंद गरीब नवाज इंडिया की रावलपिंडी मारूफ दरनार आलिया चिश्तियाँ साबरी मारी बग्याल शरीफ आमद, जहाँ पर साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। दरबार आलिया में रूहानी महफिल के दौरान हज़रत किबला पीर सैयद सरवर चिश्ती साबरी अजमेरी साहब गदी नशीन सुल्तान अल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इंडिया ने साहबजादा मोहम्मद फाजिल नक्शबंदी साहब हाफिज गुलाम हुसैन नक्शबंदी नकाबल शराज अरफात और हज़रत किबला पीर कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी से भी मुलाकात की और रूहानी महफिल की सदारत भी की, जबकि मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल कहते हैं कंदकोट से तंगवानी, गौसपुर, बडानी, बख्शापुर, रिसालदार और इर्द गिर्द के इलाकों में खसरा बेकाबू। कंदकोट खसरा की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में 70 से ज़्यादा बच्चे हलाक, जबकि हज़ारों की तादाद में बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कंदकोट ज़िला इंतज़ामिया करप्ट DHO और करप्ट EPI वालों के आगे घुटने टेक दिए। पानी की आवाम का DC से मुतालबा करते हुए कहना है कि फौरी कार्रवाई की जाए और DHO और EPI के सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई करके ईमानदार अफसर रखे जाएं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस समान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना खुलाबट पुलिस की कार्रवाई असला की नोक पर 16 से 17 साल लड़के के साथ जिनसी ज्यादती करने और तस्वीर बनाकर हरासा करने वाले मुलजमान गिरफ्तार। थाना खुलाबट की हदूद अराजियात नज़द लकटरटाल कैंप नंबर 16 में 16 से 17 साल लड़के के साथ इसलाह की नोक पर जिनसी ज्यादती करने और तस्वीर बनाकर हरासा करने का वाक़या रूनमा हुआ। मुद्दई की रिपोर्ट पर मुलजमान के खिलाफ ताज़ियत पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। DPO हरिपुर सलमान जफर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सदर फिदा खान और SHO थाना खुलाबट सदीक शाह को वक़ुआ में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। SHO थाना खुलाबट ने हमरा तफ्तीशी स्टाफ और दीगर नफरी पुलिस के कार्रवाई करते हुए मुलजमान अब्दुर्रहमान वल्द नूर रहमान और मीर अवैस वल्द अरसलान सकनन कैंपस नंबर 16 को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा में मज़ीद तफ्तीश जारी है। अदनान आजम SDPO पब्लिक सर्कल का कहना है कि एक रोज़ा पहले भी हमने बहुत बड़े क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने और क्रिमिनल लोगों के लिए ये मैसेज है कि मेरा तबादला हुआ है पब्लिक सर्कल में और इंशाअल्लाह क्रिमिनल लोगों से इस इलाके का सफाया करूंगा। या तो मैं रहूंगा इस इलाके में या ये लोग रहेंगे। क्रिमिनल मंशियात फरोश स्नैचर ये लोग चाहे कोई भी हो, इंशाअल्लाह इनको मैं अपने अंजाम तक पहुँचाऊँगा। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो चीफ साकिब खान जो इस वक्त हमें रिपोर्ट करे हैं। जी साकिब खान। पब्लिक सर्कल में DSP अदनान आजम के साथ मौजूद हो। अगर हम आप लोगों को बताते चले तो कम वक्त में इसने बहुत बड़ी कार्रवाई की तो क्रिमिनल लोगों के खिलाफ। कल भी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन हम अभी इनसे जानेंगे कि क्रिमिनल लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू आपका सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने कल भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्रिमिनल लोगों के खिलाफ, और अभी भी क्रिमिनल लोग ये सोचते हैं कि पुलिस कोई हम पर नजर नहीं रखती, उनके लिए क्या मैसेज है सर? बहुत शुक्रिया जी सर, आपने कहा कि कल भी हमने कार्रवाई की हुई है, तो ये इंशाल्लाह आप रोज़ाना देखेंगे कि पब्लिक सर्कल जो है ना रोज़ाना इंशाल्लाह कार्रवाइयों में मसरूफ रहेंगे, ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि क्रिमिनल लोगों का सोचना है कि पुलिस की नज़रों से हम बहुत दूर है और पुलिस की नज़रें हमारे तक नहीं पहुंचती, तो ये उनकी गलत सोच है, ठीक है। और जितने भी मतलब इलाके में आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल लोग कोई इस तरह के बचे हों, तो उनको ये मैसेज है कि वो अपनी किबला दुरुस्त करें, ठीक है, और वो तो ताइब हो जाए, वरना फिर जो है ना पबी सर्कल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और पबी पुलिस जो है बिल्कुल दिन रात एक करके अपनी आवाम की हिफाजत भी करना जानती है, और इंशाल्लाह उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई भी अभी होगी। जिस तरह ये हमारी DPO साहब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा जो है मोहम्मद अजहर साहब, उनकी क्लियर कट डायरेक्शंस है। और पबी सर्कल में मेरे साथ 3 थाने हैं, तो 3 थानों में 3 SHOs को क्लियर कट ये डायरेक्शंस है कि अपने अपने इलाका जात में जितनी भी क्रिमिनल लोग हैं, हाँ वो मंशियात फरोश हो या स्नैचर्स हो, इस तरह की कोई और मतलब गलत कामों में जो इन्वॉल्व लोग हो, उन सब के लिए क्लियर कट ये मैसेज है कि वो किबला दुरुस्त करें, अदरवाइज उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। जी जी जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया
DSP सर्कल पबी का ये कहना है कि अगर क्रिमिनल लोग ये सोचते हैं कि हम पर नजर नहीं है किसी का, तो ये उनका सोच गलत है। इंशाल्लाह क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए कोई माफी नहीं होगा जी। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से खुसूसी मुलाकात। चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम को गवर्नर पंजाब ने पंजाब भर से मुतअद्दिद लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाने का टास्क दे दिया। चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम ने गवर्नर पंजाब के हदायत के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाई, जिस पर गवर्नर पंजाब ने चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम को अपनी जिम्मेदारी हसन तरीके से निभाने पर खैर मुकदम किया। गवर्नर पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब भर के जेलों के लिए गवर्नर हाउस के 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। पंजाब भर के तमाम अज़ला की इंतजामिया को हदायत की है कि पंजाब के तमाम अज़ला में जेलों के जायज़ मसाइल इंतजामिया हल करें। चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम ने गवर्नर पंजाब को जिला जेहलम आने के लिए दावत दी। गवर्नर पंजाब ने दावत कबूल करते हुए बहुत जल्द जिला जेहलम का दौरा करने के लिए वादा किया। चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेहलम ने गवर्नर पंजाब का दावत कबूल करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद सिविल लाइन थाना की हदूद शिकारपुर नाका के करीब 24 लाख रुपए की डकैती मुजामत पर व्यापारी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। 5 नामालूम मसला मुलजमान ने गन पॉइंट पर अमानुल्लाह पठान से 2 लाख रुपए और जाफर तालानी से 22 लाख रुपए छीनकर बासानी से फरार हो गए। डाकुओं ने मुजामत पर जाफर नामी शख्स को टांग में पिस्टल कर फायर करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाला माल मवेशी मंडी का व्यापारी है जो बैंक से रकम निकाल कर मंडी जा रहा था। मसला मुलजमान सरेआम गन पॉइंट पर एक माल बनाया और मुजाहमत करने पर फायर करके जख्मी किया और रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस तमाशा देखते रह गई और डाकू बासानी से फरार हो गए। जाफर टालानी और अमानुल्लाह पठान। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का THQ अस्पताल दरिया खान को विजिट। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान को MSDHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद ने विजिट करवाया। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का THQ अस्पताल दरिया खान का विजिट। CCO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान को MSDHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद, DMS डॉक्टर मोहम्मद वसीम, हेड नर्स फरखंदा नाज, लॉजिस्टिक ऑफिसर काशिफ अली, असिस्टेंट एडमन ऑफिसर मोहम्मद एहसन आलम ने मुख्तलिफ वार्ड, एमरजेंसी मेडिसन और डिस्पेंसरी का विजिट करवाया। CEO हेल्थ का कहना था कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को अद्वियात की फराहमी समेत दीगर इलाज मुआवजा के उम्दा तरीन सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाए। मजीद कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन अंदाज में सर अंजाम दें। डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि अस्पताल में सफाई सुथराई के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। दरिया खान के अवामुल नास को हकीकी रिलीफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ें। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने बेहतरीन इंतजामात पर MSDHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद के इंतजामात को सराहा। कोटोदू से थाना सिटी पुलिस औबाशों को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। 2 औबाश ग्रुपों में खौफनाक तसादुम, सोशल मीडिया की धमकियां, एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए। 2 ग्रुपों में तसादुम की वीडियो वायरल। DPO मुजफ्फरगढ़ नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चानो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका MPA सिंध अजीज अहमद जतोई दिल की तकलीफ के बायस इंतकाल कर गए। लाड़काना के हल्का तहसील डोकरी और बाकरानी से 3 बार MPA मुंतखब होने वाले अजीज अहमद जतोई को गुज़िश्ता रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो इंतकाल कर गए। साबिका MPA की जनाजा नमाज गाँव मेहराबपुर में अदा की जाएगी। जनाजा नमाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब MNAs, MPs, PP कारकुनान, बल्दियाती नुमाइंदों और इलाका मकीनों के साथ जतोई बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनाजा नमाज अदा करने के बाद मुकामी कब्रिस्तान में दफनाया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से साबिका MPA सिंध अजीज अहमद जतोई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बासर मुलजमान का ओवरसीज पाकिस्तानी के प्लाट पर मुबैना तौर पर कब्जा और दीवार बनाने की कोशिश। मुलजमान ने ओवरसीज पाकिस्तानी से 6 लाख भत्ता मांग लिया। पुलिस के आने पर मुलजमान असला लहराते और संगीन नताइज की धमकियां देते फरार हो गए। सऊदी पलट ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद शाहिद सयाल ने प्रॉपर्टी डीलर मलिक शम्स और मोहम्मद सलीम रजा के वस्ताद से मोहल्ला मोहम्मद नगर में फारूक खिची से प्लाट खरीदा। जब तामीरात शुरू करने लगे तो फारूक खिची के एमा पर मुलजमान रहमत सुखेरा, हमीद
हमीद गुज्जर वगैरह ने ज़बरदस्ती कब्जा और दीवार बनाने की कोशिश की। पुलिस के आने पर मुल्ज़मान असला लहराते धमकियां देते फरार हो गए। मुतासरा ओवरसीज़ ने बताया है कि इसने सारी ज़िंदगी मुल्क और कौम की खिदमत की है। बासर फारूक किच्ची खुद ही प्लाट फरोख्त करके कब्जा करना चाहता है, मुझे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरा नाम मलिक शमसुद्दीन है, पाकपतन शरीफ तो तलक है मेरा जी। मेरा काम प्रॉपर्टी डीलर का है। ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਲੀਮ ਚੌਰੀ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਪਲਾਟ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਸੁਖੇਰਾ, ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਫਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ है। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। एटोराइज कंपनी के चेयरमैन हरदिल अजीज शख्सियत, मुमताज़ सनतकार और ज़मींदार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान फेयरवेल पार्टी के मौका पर अपनी कंपनी को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले अपने वर्करों की हौसला अफजाई की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन लीडरशिप में बहुत कम अरसे में कंपनी को तरक्की की तरफ गामजन किया। अपने सीनियर एम्प्लॉय HR अकबर गौरी और सीनियर प्रिक्योरमेंट फजल रहमान और एटोराइज कंपनी के तरक्की में कोशिशों को सराहा और एजाज़ी शील्ड दी। खान बिला सराना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना शिदानी की क़यादत में मोटरवे पुलिस के हमरा पुलिस का कामयाब छापा। बैनुल सूबाई मंशियात सप्लाई करने वाले गिरोह का अहम मुलजिम कार पर लाखों रुपए मालियती गैर मुल्की शराब समेत गिरफ्तार। 1050 बोतल बरामद। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चौधरी फ़कीर मोहम्मद गुज्जर ASI मानफरी मौजा मलखानी में बराए पड़ताल जराइम मौजूद थे कि इतला मिली के सर्विस एरिया मोजा गलानी में मोटरवे पुलिस ने एक मशकूक कार रोकी हुई है, जिस पर उन्होंने SHO थाना शिदानी शरीफ कैसर अब्बास की ज़ेर क़यादत सर्विस एरिया में छापा मारकर कार को पकड़ लिया, जिसकी तलाशी लेने पर लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब की 1050 बोतलें बरामद करते हुए मंशियात सप्लायर हसन नवाज वल्द हक नवाज कोकर सकना जूनियर को गिरफ्तार कर लिया। SHO कैसर अब्बास ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैसल, सब इंस्पेक्टर दानिश अली, ASI चौधरी फ़कीर मोहम्मद गुज्जर, ASI राना रियाज अहमद, मुहर्रर जुनेद हाशमी, नायब मुहर्रर मलिक शौकत हुसैन, PSA मोहम्मद अकरम खान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इतनी भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब की बरामद थाना शिदानी पुलिस की टीम वर्क और मुसलसल गश्त का नतीजा है। DSP लियाकतपुर मलिक मोहम्मद असलम साबिर की ज़ेर निगरानी DPO रहीमिया खान की क़यादत में जराइम को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। इस मौके पर मुमताज़ समाजी शख्सियत राना मोहम्मद कासिम, जाम मोहम्मद तारिक, मेहर रफ़ीक खान, जितोई राना, जाहिद इकबाल, एहसानुल हक सदीकी, सैयद रहीम शाह, ख्वाजा शहजाद अहमद दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी मदरास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विज़न के मुताबिक अक़लीतों के हकूक़ के हिफाजत के लिए अमली इक़दाम जारी। मिसाक सेंटर चिनाब नगर में अक़लीती बरादरी के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अक़लीती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ की 14 पुलिस सर्विसेज भी मिसाक सेंटर से फराहम की जा रही है। रवां साल 2024 के दौरान मिसाक सेंटर चिनाब नगर से 2500 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। रवां साल में 378 लर्नर परमिट, 134 लर्नर परमिट रेवेन्यू और 26 ड्राइवर लाइसेंस जारी किए गए। रवां साल 1034 पुलिस वेरिफिकेशन, 465 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स और दीगर पुलिस सर्विसेज फराहम की गई हैं। मिसाक सेंटर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अक़लीती बरादरी को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मिसाक सेंटर कायम किया गया। पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं और इनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत को हर सूर यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बासर मुल्ज़मान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्लाट पर मुबैना तौर पर कब्ज़ा और दीवार बनाने की कोशिश। मुल्ज़मान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से 6 लाख भत्ता मांग लिया। पुलिस के आने पर मुल्ज़मान असला लहराते और संगीन नताइज की धमकियां देते फरार हो गए। सऊदी पलट ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद शाहिद सयाल ने प्रॉपर्टी डीलर मलिक शाम्स और मोहम्मद सलीम रज़ा की वसातत से मोहल्ला मोहम्मद नगर में फ़ारूक हिच्ची से प्लाट ख़रीदा। जब तमीरात शुरू करने लगे तो फ़ारूक हिच्ची के एमा पर मुल्ज़मान रहमत सुखेरा, हमीद गुज्जर वगैरह ने ज़बरदस्ती कब्जा और दीवार बनाने की कोशिश की। पुलिस के आने पर मुल्ज़मान असला लहराते धमकियां देते फरार हो गए। मुतासरा ओवरसीज़ ने बताया है कि इसने सारी ज़िंदगी मुल्क और कौम की खिदमत की है। बासर फारूक हिच्ची खुद ही प्लाट फरोख्त करके कब्जा करना चाहता है, मुझे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरा नाम मलिक शमसुद्दीन है, पाकपतन शरीफ तो तलक है मेरा जी। मेरा काम प्रॉपर्टी डीलर का है।
ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਲੀਮ ਚੌਰੀ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਪਲਾਟ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਸੁਖੇਰਾ, ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਫਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जनाब ज्यादती हुई है, साढ़े नाल ज्यादती हुई है। अहम खबर से आगाह करते चले, हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की जानिब से हालिया शदीद गर्मी के पेश नज़र शहरियों के लिए खुसूसी हीट वेव एमरजेंसी रिस्पांस कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के ज़िला जैकबाबाद के कोऑर्डिनेटर अनीस अहमद बाजारानी इंटरव्यू देते हुए बताया कि HHRD पिछले एक हफ्ते से स्कूल लेवल सेशंस के साथ साथ आज तीसरे दिन भी जैकबाबाद के शहरियों के लिए खुसूसी कैंप कायम किया गया है, जिसमें शहरियों के लिए ठंडा पानी और मीठे पानी के साथ साथ बच्चों के लिए जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मजीद इनका कहना था कि गर्मी की शिद्दत को पेश नज़र हमारी हीट वेव एमरजेंसी रिस्पांस कैंप मजीद भी जारी रहेंगी और आवाम को इस तपती गर्मी में इन्हें रिलीफ दिया जाएगा। और शहरियों को अपील करते हुए कहा कि बगैर ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करें। ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात समेत होल सेल डीलर, ताजर तंजीमों के अहदेदारान, नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 5 जून 2024 से ज़िला मंडी बहाउद्दीन की हदूद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि प्लास्टिक बैग माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने के साथ साथ सीवरेज लाइन्स और निकासियाब के मसाइल पैदा कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क करना होगा। ताजर, दुकानदार हजरात और शहरी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क करके बायोडिग्रेडेबल बैग्स या कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अर्बन एरिया में आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किए जाने वाले क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मिसाली प्रोग्राम है, जिसके तहत आवाम को इनके घर की दहलीज पर इलाज मुआवजा और मुफ्त अद्वियात की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम के तहत मरीजों को अल्ट्रासाउंड, ECG, शुगर, हेपेटाइटिस समेत दीगर मुफ्त टेस्टों की भी सहूलियात दस्तयाब हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद इस प्रोग्राम से मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलियात हासिल कर रही हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार वनीके रोड के इलाका में क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप के दौरा के मौका पर किया। इस CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर, इंचार्ज प्रोग्राम डॉक्टर राय शहरोज अहमद और दीगर भी इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मियांवाली के ज़ेर तमाम शापर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम किया। वॉक रेलवे स्टेशन चौक से मेन बाजार तक की गई, जिसमें अंजुमन ताजरान मियांवाली के नुमाइंदों और दुकानदारों ने शिरकत की। वॉक का मकसद प्लास्टिक शापर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात बारे मालूमात देना था। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर बादशाह की इस रिपोर्ट में। अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के डायरेक्टर जनरल इमरान हामिद शेख और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली राना नुमान महमूद की ज़ेर निगरानी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मियांवाली के असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह खान और सीनियर फील्ड इंस्पेक्टर इमरान अली ने आगाही मुहिम बराए पाबंदी प्लास्टिक शॉपर पॉलीथीन बैग्स के हवाले से वॉक का एहतमाम किया, जिसमें अंजुमन ताजरान ने नुमाइंदों फलक शेर अवामी, मोहम्मद मुबीन खान, मोहम्मद नवीद एहसन, दीगर होलसेल प्लास्टिक बैग्स डीलर ने शिरकत की। वॉक की शिरकत से असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ मियांवाली रहमतुल्लाह खान ने कहा हुकूमत पंजाब ने 5 जून से प्लास्टिक शॉपर बैग्स और इससे बनी अशिया, कांटे, चमचे, छुरियाँ, स्ट्रे प्लेट्स और प्याले, डिस्पोजेबल फूड्स बॉक्स और शॉपिंग बैग्स जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है, इनकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि इसके इंसानी सेहत पर मुज़र असरात पड़ते हैं। लिहाजा अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे दुकानदार हमारे साथ इसके इस्तेमाल में कमी के लिए ताउन करें और 6 जून के बाद इसके इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक सालीन की हक रसी को यकीनी बनाने के लिए DPO बकर मोहम्मद अब्दुल्ला अलग की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी की गई। SP इन्वेस्टिगेशन ने आए हुए सालीन के बराह रास्त मसाइल सुने, जहाँ पर मुख्तलिफ सालीन अपनी शिकायत के सिलसिले में पेश हुए, जिसमें सालीन ने SP को अपनी अपनी शिकायत से आगाह किया। खुली कचहरी में आने वाले तमाम सालीन की शिकायत को बगौर सुनकर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सरदार नासिब लोच की बड़ी कामयाबी, कत्ल के मुल्ज़मान को 12 साल बाद सजाए मौत। मुल्तान ज़िशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान की अहम फलाही और समाजी शख्सियत सरदार नासिब लोच ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। 12 साल कबल पेश आने वाले कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को बिलाखिर सजाए मौत दिलवा दी गई। इस फैसले ने न सिर्फ इंसाफ की फराहमी की राह हमवार की है, बल्कि सरदार नासिब लोच के अज़म और मेहनत को भी सलाम पेश किया गया है। सरदार नासिब लोच ने अपने हकीकी वालिद यासीन बलोच की नाहक मौत का बदला बिलाखिर ले ही लिया। इस मौके पर अपने वालिद की खिदमात को सराहा। इसमें सरदार नासिब लोच भी सरदार नासिब लोच के साथ थे और इनके हमायत में पेश पेश रहे। इस फैसले को अवामी हलकों में भी सराहा जा रहा है और लोग सरदार नासिब लोच की फलाही खिदमात की तारीफ कर रहे हैं। ये कामयाबी इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद बहाल करने में मददगार साबित होगी। से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। बल्दिया साहिवाल ने एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहिवाल के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए कन्वर्जन फीस अदा न करने पर साहिवाल इंटरनेशनल अस्पताल को सील कर दिया। साहिवाल के इलाका मिंटमगरी होम में वाक़या इंटरनेशनल अस्पताल की 4 करोड़ 63 लाख से ज़ायद कन्वर्जन फीस वाजिब अदा थी, जो अरसा दराज से जमा नहीं कराई जा रही थी, जिस पर आज बल्दिया साहिवाल ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल अस्पताल को सील कर दिया। बल्दिया काम का कहना था कि जब तक फीस अदा नहीं की जाएगी बिल्डिंग डी सील नहीं की जाएगी। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां थाना इत्तेहाद टाउन और थाना सईदाबाद पुलिस पार्टी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लिफ्टर, गुटखा मावा और नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग के इजराम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इत्तेहाद टाउन में, जहाँ DSP गुलाम अहमद शेख से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना इत्तेहाद टाउन में। हमारे साथ मौजूद है SDPO थाना सईदाबाद व इत्तेहाद टाउन गुलाम अहमद शेख साहब। अच्छा सर, आपने अपनी जवानी के 1 हफ्ते के दौरान दर्जन से ज़्यादा मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, मगर गुज़िश्ता रोज़ जो थाना इत्तेहाद टाउन ने कार्रवाई की है, इंतहाई मतलूब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किए। तो सर, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शहर कायद में कौन कौन से थाने में मुकदमा दर्ज थे? इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में केसेस दर्ज थे। ये कई संगीन वारदातों में मतलूब थे। डकैती के दौरान इंजर्ड करना और इस तरह की कई वारदातें थी। बहुत सारे इनके क्राइम हैं जो इनके जिसमें ये पहले से मफरूर हैं। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए? शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके और जो इनसे पिस्टल रिकवर किए गए, मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया कि ये पिस्टल इनको कौन लोग जो फराहम करते हैं? ये नज़ीर और नज़ीरा, ये इसको अब्बास को देता था पिस्टल। ये दोनों पिस्टल अब्बास के बयान के मुताबिक दोनों पिस्टल जो है वो प्रोवाइड नज़ीरा ही करता था। जब वो वारदात के लिए आता था इसके पास तो पिस्टल भी साथ में लेके आता था। गुज़िश्ता रोज़ थाना सईदाबाद पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग में मुलव्विस लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा बरामद किया। मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं स्मगलर्स के ख़िलाफ़ ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके? उनके लिए तो घेरा बहुत तंग किया जा रहा है हमारे तरफ से। हमारे जो कमांडर हैं मोहतरम फैज़ान साहब SSP क्यामाड़ी, वो तो उसके पास जो मेन टारगेट है वो है ही स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग के यानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इक़दाम। तो एंटी स्मगलिंग जितने भी हमारे पास सिलसिले हैं वो हमने सारे लॉन्च कर दिए हैं। इवन के हम आगे जो है वो कस्टम, रेंजर्स, पुलिस सारे मिलके लाइसेंस बना के आगे जो है हम वो चौकियाँ भी बना रहे हैं इस तरह की। ये जो घेरा है और मज़ीद तंग से तंग होता जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि चिड़िया भी जो है ना वो हमारे आँखों से ओझल न होगी। SSP क्यामाड़ी कैप्टन फैज़ान के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का तो अमल जारी है और आवाम इसको सराह भी रही है, मगर आप देख रहे हैं कि जैसा
कि मोटरसाइकिल बाइक पे पुलिस का जो गश्त का निज़ाम है, अमूमन जो पुलिस एहलकार है वो अपनी बाइक पर कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या इक़दाम करेंगे कि उनको अच्छी बाइक प्रोवाइड की जाए ताकि मुलज़मान के ताक़िब में उनको आसानी हो? जी हाँ, ये हमारे एसएसपी साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है कि मोटरसाइकिलें हेवी बाइक जो है ये हमारे जो गश्त करते हैं, एक तो मोबाइल पेट्रोलिंग है, मोबिलिटी तो इलाके में चाहिए ही चाहिए, एक तो मोबाइल्स है, कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, कुछ हम हेवी बाइक्स जो ज़्यादा सीसी की होती हैं और तेज़ चलती हैं उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे वो भी हो जाएगा। राय के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ़्ता हुआ है आपको ज्वाइनिंग किए हुए और आप थाना सईदाबाद व इत्तेहाद टाउन में ख़ुद स्नैप चेकिंग पे भी मामूर रहते हैं और गश्त पर भी मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। तो सर, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी जानिब से? हमारी जानिब से, क्योंकि हमारा ये जो इलाका है इत्तेहाद टाउन और सईदाबाद, ये तकरीबन जो बलूचिस्तान से इंट्रेंस है या यहाँ से एग्जिस्टेंस है, तो यही रूट तकरीबन पड़ता है। तो इस पे जो है हमने कई जगहों पे नाकाबंदी करा के रखी हुई है, कई जगहों पे अपने इन्फॉर्मर छोड़ के रखे हुए हैं। इस तरह से जो है हम अपने इलाके के ऊपर जो है वो पूरी नज़रें रखे हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो तो हमारे नज़रों में आए, उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकाम है जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स कबाड़ियाँ ख़रीदे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। अच्छा सर, मगर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर अमूमन जो कबाड़ियाँ हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते और मोटरसाइकिल के पार्ट्स ख़रीद लेते हैं और बाद में उनके ऊपर FIR भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम दें? देखें, कबाड़ियों के लिए खुला मैसेज है कि ठीक है, स्क्रैप जिसका नाम है, जो स्क्रैप यानी वो चीज़ें जो नाकारा हैं वो उनको समझ में आ रही हैं, उस तरह की ख़रीदते हैं तो ठीक है। अब अगर वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स या रेलवे के पार्ट्स, जो सरकारी सिलसिला है वो उनको पता है सारा, इतने अरसों से काम करते आ रहे हैं ये कबाड़ी, सब कुछ पता है, वो चीज़ देख के समझ जाते हैं कि ये चोरी की है या वाकई स्क्रैप है जिसको बेचना चाहिए। वो चीज़ खरीदें जो हमारे कानून के शिकंजे में नहीं आती, वो चीज़ खरीदें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर वो मोटरसाइकिलों के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स और सरकारी जो सामान है जैसे रेलवे के बंद वगैरह हैं, ट्रैक्स हैं, इस तरह के अगर वो खरीदेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे DSP गुलाम अहमद शेख जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। सिर्फ वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।